हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल टेकहुड आईटीआई में। तो आज से हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास इस चैनल पे स्टार्ट करें। इंडिया से रिलेटेड 1000 महत्वपूर्ण जीके की क्लास, ठीक है, जो आपके सिलेक्शन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। किसी भी कंपटीटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आज की इस फर्स्ट नंबर पार्ट में हम 50 MBBI ऑब्जेक्टिव जीके की क्लास को देखेंगे। तो आइए बिना देरी के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। आइएगा, पहला नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने प्रस्तुत करता हूं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से हुआ है? महाराणा प्रताप, चंद्रगुप्त मौर्य, भरत चक्रवर्ती या अशोक मौर्य? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, भरत चक्रवर्ती। लाइव चैट खुला हो तो आप सभी लाइव चैट में आंसर देने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा उत्साह बढ़े, ठीक है। या कमेंट बॉक्स खुला हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है? मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास यानी चेन्नई? तो देखिए यहाँ पे पूछा भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है, तो आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, मुंबई। वीडियो के बीच में ही मैं आप सभी को बता दूंगा इसका पीडीएफ कहां से डाउनलोड करेंगे, बिल्कुल फ्री में, इसलिए आप सभी को वीडियो को ध्यान से देखना है, ठीक है। आइए तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या मध्य प्रदेश? तो देखिए यहाँ पे राज्य पूछ दिए, ये नहीं पूछा जनसंख्या की दृष्टि से या क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो जब भी ऐसे प्रश्न रहे तो आप समझिए सीधे पूछ रहा है जनसंख्या की दृष्टि से। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन हो जाएगा? तो राजस्थान हो जाएगा। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो ए हो जाता हमारा उत्तर प्रदेश हो जाता, ठीक है। अगले प्रश्न पे चर्चा करेंगे आप सभी के साथ। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है भारत में कुल कितने राज्य? तो भारत में कुल कितने राज्य? तो आप सभी को मालूम है 28 से पहले 29 था, एक जम्मू कश्मीर अब हट गया है। पांचवें नंबर प्रश्न पे आइए। पांचवा नंबर प्रश्न कह रहा है भारत का सबसे लंबी नदी कौन है? देखिए लंबी नदी की बात किया जा रहा है, ना कि चौड़ी नदी की बात किया जा रहा है, ठीक है। चौड़ी नदी आप सभी को मालूम है इस प्रकार से होगा, लंबी नदी कहा जा रहा है तो इस प्रकार से होगा। तो लंबी नदी की बात किया जा रहा है तो भारत का सबसे लंबा नदी गंगा नदी है। भारत का सबसे शुद्ध नदी भी गंगा नदी। गंगा नदी कहाँ है? तो पटना में है। गंगा नदी कहाँ है? पटना में है। या ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है पटना कहाँ बसा हुआ है? तो बिहार में गंगा नदी के किनारे बसा हुआ, ठीक है। इस प्रकार से सारे प्रश्नों को डील करेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन है? देखिए यहाँ पे चौड़ी वाला बात आ गया। तो भारत का सबसे चौड़ी नदी पूछे तो आपका करेक्ट आंसर ए लगा कर आना है, ब्रह्मपुत्र। क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लंबी गंगा और चौड़ी ब्रह्मपुत्र, याद रखेंगे। आइए सातवें नंबर प्रश्न देखिए। सातवां नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन है? देखिए ऊंची मीनार की बात किया जा रहा है, आप सभी को मालूम है मीनार कुछ इस प्रकार से रहता है। और यहाँ पर पूछ रहा है कि भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन है? चार मीनार, कुतुब मीनार, झुलता मीनार या शहीद मीनार? तो सबसे ऊंची मीनार पूछे तो आप सभी को लगाना है बी, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कुतुब मीनार है, जिसकी लंबाई लगभग 72 मीटर है शायद, ठीक है। और यह कहाँ है? तो दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है। दिल्ली में इसे किसने बनाया? तो कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, ठीक है। इस प्रकार से इस प्रश्न को डील करना है। अगर कहीं पे हमसे गलती हो तो आप सभी हमें जरूर सजेशन देंगे, क्योंकि हम लोग एकदम साथी बनकर क्लास करेंगे। ऐसा नहीं, मैं खुद को कभी भी टीचर नहीं मानता हूँ, मैं खुद स्टूडेंट मानता हूँ और स्टूडेंट होकर ही पढ़ाता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट मानेंगे गलती होगा आपसे भी माफ करेंगे। जिस दिन शिक्षक मान लेंगे खुद उस दिन हमारे अंदर घमंड आ जाएगा, ठीक है। तो मैं कभी भी नहीं चाहता हूँ कि मेरे अंदर घमंड आए। आइए आठवें नंबर प्रश्न पे चर्चा करते हैं। आठवां नंबर प्रश्न कह रहा है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध यहाँ पर पूछ रहा है, नदी के किनारे बांध बनाया जाता है। आप सभी क्लास 10th में पढ़ते हैं, बहुत बार पढ़ने का मौका मिलता है। बांध किसे कहते हैं? भाखड़ा नादर या इंदिरा गांधी सागर बांध या हीराकुंड बांध या नागा अर्जुन सागर बांध? तो यहाँ पे आठवें नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, हीराकुंड जो बांध है यह भारत का सबसे बड़ा बांध है, ठीक है। अगला प्रश्न पे चर्चा करेंगे आप सभी के लिए नौवां नंबर प्रश्न। नौवां नंबर प्रश्न देखिए, काफी कमाल का ये भी क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे लंबी सुरंग है। भारत का सबसे लंबी सुरंग की बात किया गया। सुरंग मतलब आप लोग समझते हैं ना, जमीन के अंदर इस प्रकार से सुरंग रहता है, रास्ता उस्ता बना रहता है, यही सुरंग होता है, ठीक है। तो सुरंग सबसे लंबी सुरंग कहाँ है भारत का? चेनानी नैसारी सुरंग है, यानी नाम पूछ रहा है कहाँ है, ये भी मैं बता दूंगा। जवाहर सुरंग या मलीगुर्रा सुरंग या काश्मीर सुरंग? तो देखिए चेनानी नौसारी, कहीं पे नैसारी सुरंग रहेगा। तो ये सुरंग है ना भारत का सबसे लंबी सुरंग है, कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक। आइए 10वें नंबर प्रश्न पे चर्चा करते हैं। 10वां नंबर प्रश्न देखिए, काफी कमाल का ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन है? ऑप्शन ए में कह रहा है हरमंदिर साहिब, ऑप्शन बी में कहा हम्पी, ऑप्शन सी में कह रहा है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी और ऑप्शन डी में कह रहा है गुमेतेश्वर। तो भारत का सबसे ऊंची मूर्ति पूछे तो आप सभी का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी
यूनिट हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे ऊंची मूर्ति भारत सरकार द्वारा 2013 में इसका काम स्टार्ट हुआ था और 2018 में यह बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका, स्टैच्यू ऑफ यूनिट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम चर्चा करेंगे 11 नंबर प्रश्न। देखिए काफी कमाल का ये भी प्रश्न कह रहा है भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ। भारत में सबसे प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ, कहाँ स्थापित हुआ, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है 1917, 1916, 1915 या सॉरी 1915, 1916 या 1925 ईस्वी। तो भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है जो 5 जुलाई 1916 ईस्वी को स्थापित हुआ था। कब हुआ था, स्थापित हुआ, कहाँ हुआ था, तो मुंबई में हुआ था। अगला प्रश्न पे आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कह रहा है भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है श्रीमती पद्मावती महिला विश्वविद्यालय या SNDT महिला विश्वविद्यालय या वंशस्थली विश्वविद्यालय या LSR महिला विश्वविद्यालय। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, SNDT महिला विश्वविद्यालय जो भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय था। कब खुला था, तो 5 जुलाई 1916 ईस्वी को खुला हुआ था। अगला 13 नंबर प्रश्न देखिए काफी कमाल का ये भी क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ। देखिए अभी मैं जस्ट आप सभी को यही प्रश्न पे ले जा रहा था, लेकिन हम कहें कि आप सभी को बाद में बताएंगे, यानी बीच में ही बता देंगे। तो आइए ये 13 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए भारत का सबसे प्रथम महिला विश्वविद्यालय पूछ रहा है कहाँ, कब स्थापित हुआ, तो कहाँ स्थापित हुआ था, तो मुंबई में। कब स्थापित हुआ था, 1916 ईस्वी में। इन सब पे चर्चा कर लेना है अच्छे से। 14 नंबर प्रश्न पे आइए चर्चा करते हैं आप सभी के साथ। आप सभी लाइव चैट में आंसर जरूर बताएंगे, ठीक है, क्या या कमेंट बॉक्स में। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, यानी एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन है, कमलजीत संधू या सुचेता कृपलानी या राजिया बेगम या बछेंद्री पाल। तो यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय महिला। तो 14 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कमलजीत संधू करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चर्चा करेंगे 15 नंबर प्रश्न, काफी कमाल का ये भी क्वेश्चन आपके लिए। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, कल्पना चावला, रजिया सुल्तान, बछेंद्री पाल या सुचेता कृपलानी। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। देखिए यहाँ पर महिला की बात किया जा रहा है, तो 15 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बछेंद्री पाल है जो भारतीय यानी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, आप सभी को आज फिर से कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न देखिए काफी कमाल का क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी, सरोजिनी नायडू, किरण बेदी, विमला देवी या मदर टेरेसा। तो भारत की प्रथम महिला IPS पूछ रहा है। UPSC के जब हम एग्जाम देते हैं तो यहीं से IPS निकलता है। ठीक है, तो 16 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 16 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, किरण बेदी। क्या हो जाएगा, किरण बेदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किरण बेदी पे तो शायद फिल्म भी बना था, बहुत अच्छा। अगला देखिए 17 प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न करा भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल के नाम पूछ रहे थे, सरोजिनी नायडू, सुष्मिता सेन, प्रतिभा पाटिल या ममता बनर्जी। तो प्रतिभा पाटिल आपको मालूम है प्रथम राष्ट्रपति थे। यहाँ पे राज्यपाल की बात किया जा रहा है, तो 17 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। क्या हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। ठीक है, चलिए 18 नंबर प्रश्न पे आइए। 18 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, उषमा भारती, सुष्मिता सेन, एम फातिमा बेबी, कर्णम महेश्वरी। प्रश्न काफी कमाल का क्वेश्चन कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो 18 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, एम फातिमा बेबी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश थी जिसका नाम था एम फातिमा बेबी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं आप सभी के लिए 19 नंबर प्रश्न, काफी कमाल का ये भी क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। जब हमारा भारत स्वतंत्र हो गया तो उस समय प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना हुआ था, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड लेटेन। तो यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। क्या हो जाएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन करेक्ट आंसर आपको लगा कर आना है। आइए 20 नंबर प्रश्न पे चर्चा करते हैं। 20 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना या कौन था, तो हम सभी को मालूम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। 21 नंबर प्रश्न देखिए ये भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। कह रहा है जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने हुए थे। वहाँ पे पूछा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, और यहाँ पे पूछे थे कि यह कब बने हुए थे। तो 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 या 15 अगस्त 1948 या डी यानी अन्य यानी कोई और तारीखों को। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत यानी जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने हुए थे। तो जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था उसी दिन यानी
15 अगस्त 1947 ईस्वी को। पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ तो आप सभी को मालूम है 14 अगस्त 1947 को, एक दिन पहले यहाँ से भाग गया पाकिस्तान, ठीक है। यानी जिस बहुत सारे हिंदू गए, मुस्लिम गए, जिसको लगा कि नहीं हम मुस्लिमों के साथ बेहतर तरीके से रह सकते वो चले गए। बहुत सारे मुस्लिमों को लगा नहीं कि हम इसी देश में रहेंगे तो वो यहीं पे रह गए, ठीक है। हमारे पूर्वज लोग यहीं पर रह गए, इसलिए मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ जो भारत में पैदा हुआ हूँ। अगले प्रश्न देखिए 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न देखिए कह रहा है कि भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बना था। प्रथम महिला प्रधानमंत्री की बात किया जा रहा है। प्रथम महिला प्रधानमंत्री प्रतिभा पाटिल एवं फातिमा बेबी तो यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो जाएगा, इंदिरा गांधी हो जाएगा। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। इंदिरा गांधी जो है यह भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री, ठीक है। इसी यानी यही जब थे तब बंगाल को अलग किया, साथ में हमारे देश में आपातकाल लागू था, ये सबको याद रखना, ठीक है। 23वां प्रश्न देखिए करा, भारत का प्रथम राष्ट्रपति है अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, बसप्पा दनपा जट्टी। प्रश्न है कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति, ठीक है। यहाँ पर महिला राष्ट्रपति की बात नहीं किया जा रहा, सीधे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति भारत के प्रथम कौन थे। तो 23वां प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे तो बिहार के रहने वाले थे, ठीक है, बिहार के रहने वाले थे। अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं आप सभी के साथ मेरे प्यारे साथियों। काफी महत्वपूर्ण क्लास हो रहा है, इसलिए आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। नए साथी जितने भी है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर लेंगे, क्योंकि इंडिया से रिलेटेड अभी हम लगातार 1000 प्रश्न देखेंगे, ठीक है। और बहुत ही कम भागों में, लगभग 20 से 25 भाग में हम पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 24वां प्रश्न देखिए कल, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था। यहाँ पे महिला नहीं दिया, पूछा है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे। हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन या रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पे आपकी 24वां प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे यह प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता थे, ठीक है, भारतीय का। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। आइए 25वां प्रश्न पे चर्चा करते हैं आप सभी के लिए। 25वां प्रश्न देखिए, ये भी क्वेश्चन काफी कमाल का क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था। उमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय। तो यहाँ पे प्रश्न देखिए कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो 25वां प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 25 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, उमेश चंद्र बनर्जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं आप सभी के साथ। ये लीजिए 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न देखिए काफी कमाल का ये भी क्वेश्चन कह रहा है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था। राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुष्मिता विलियम्स या अन्य। तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था। तो 26वां प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 26 का करेक्ट आंसर आपका ई हो जाएगा, राकेश शर्मा। क्या हो जाएगा, राकेश शर्मा। और इसी राकेश शर्मा से इंदिरा गांधी पूछे हुए थे कि हमारा भारत कैसा दिख रही है, जिस समय इंदिरा गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री थी, ठीक है। तो यानी राकेश शर्मा पूछे हुए थे कि मैम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो गर्व की बात है कि वहाँ से हमारे अंतरिक्ष में जब गया तो वहाँ से भी बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान कैसा दिख रहा है। तो सारे जहां से अच्छा यानी पूरी दुनिया से अच्छा हमारा हिंदुस्तान है। अगला क्वेश्चन देखिए 27वां प्रश्न कह रहा है, दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी। दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी। ऑप्शन ए में कह रहा है तारा चेरियन, ऑप्शन बी में विमला देवी, ऑप्शन सी रीना कौशल, धर्मशुक्त या डॉक्टर अमृता पाटिल। तो यहाँ पे है ना 27वां प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर सी लगा कर आना है, रीना कौशल धर्मशुक्त, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे साथियों अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। आप सभी के लिए वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर दीजिए और आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन ताकि आप तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। 28वां प्रश्न देखिए कह रहा है, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा यानी मौन सिनेमा था, केवल पिक्चर चल रहा था यानी फोटो चल रहा था, इसमें कोई आवाज नहीं था, ठीक है। इसके निर्माता कौन है, डॉक्टर हरिचंद्र या किशन कन्हैया या पुंडलिक या भीष्म प्रतिज्ञा। तो क्या करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, राजा हरिचंद्र करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 29वां प्रश्न देखिए काफी कमाल का क्वेश्चन है। 29वां प्रश्न कह रहा है कि भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मैनी सिनेमा राजा हरिचंद्र कब निर्मित हुआ था। यानी भारत में जो पहला प्रथम मौन सिनेमा बना हुआ था, मैनी मौन सिनेमा बना था, इसमें केवल पिक्चर चल रहा था, ठीक है, और कुछ कहीं से आवाज आने की थोड़ा सा भी गुंजाइश नहीं था। तो यह फिल्म राजा हरिचंद्र द्वारा कब निर्मित किया गया था, 1934 में, 1918 में, 1919 में, 1913 ईस्वी में। तो 29वां प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 29 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, 1913 ईस्वी में। क्या हो जाएगा, 1913 ईस्वी में। आइए 30वां प्रश्न पे चर्चा करते हैं। 30वां प्रश्न देखिए काफी कमाल का ये भी क्वेश्चन आपके लिए। 30वां प्रश्न करा, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। भारत का जो अंग्रेजी नाम है इंडिया,
इसकी उत्पत्ति किस शब्द को हुई, भरत चक्रवर्ती से, हिंदुस्तान से, सिंधु शब्द से या अन्य से। तो यहाँ पे है ना आपका 30 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा, 30 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, सिंधु शब्द से। हम जैसा कि मैं आप सभी को बताया था कि बीच में ही मैं आप सभी को PDF डाउनलोड करना सिखा दूंगा, तो जो बच्चे अभी तक इस वीडियो में बने होंगे उसको तो मालूम चल जाएगा हमें PDF कहाँ से डाउनलोड करना है। तो आइए मैं आप सभी को बताता हूँ इस वीडियो का PDF कहाँ से डाउनलोड करेंगे, उसके बाद 31 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। ध्यान से बने रहिएगा इस वीडियो में, ठीक है। तो इंडियन जीके के सारे PDF को डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले टेलीग्राम ऐप अगर चलाते तो बेहतर, नहीं चलाते तो डाउनलोड कर लीजिए। और टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे सर्च वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सर्च वाले आइकन पे क्लिक करना है और आपको हमारे चैनल के नेम को लिख लेना है। क्या लिखेंगे, टेकहुड ITI लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखना है, टेकहुड ITI लिखना है। सॉरी मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आप सभी को देखिए यहाँ पे इसी प्रकार से आप सभी को लिख देना है, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूँ उसी प्रकार से आप सभी को लिख देना है, ठीक है। क्या लिखेंगे, टेकहुड ITI लिखेंगे, हमारा ये ऑफिशियली चैनल दिख जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, इस ऑफिशियली चैनल पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आज के डेट में ही आपको देखिए यहाँ पे मिल जाएगा, यानी 1000 प्लस इंडियन जीके का पार्ट 1, यानी जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी 20 क्वेश्चन और पढ़ाना है तो इसका PDF मिल जाएगा। यानी आपको क्या करना है, हर हाल में इस ग्रुप को यानी इस चैनल को ज्वाइन कर लेना है, ताकि आप एक भी PDF से वंचित ना रहे। बिल्कुल फ्री में बहुत सारे PDF इस चैनल पे देखने को मिलेगा, साथ में लिंक देखने को मिलेगा, तो आप लोग इसे जरूर ज्वाइन कर लेंगे। आइए अब हम 31 नंबर क्वेश्चन से चर्चा करते हैं। तो 31वां प्रश्न देखिए, काफी कमाल का। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन करा भारत खंड का भारत क्या है, यानी भारत खंड भारत का क्या है। तो भारत खंड भारत का क्या है, तो दूसरा नाम ही हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं आप सभी के साथ। 32वां प्रश्न देखिए करा, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है, आर्थिक प्रगति है, रीढ़ है, आर्थिक सुधार है या अन्य। तो आर्थिक सुधार यार बहुत ज्यादा करता है, इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है, तो रीढ़ है, करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। कृषि नहीं रहता तो हमारे भारत की अर्थव्यवस्था का क्या हाल होता आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। 33वां प्रश्न देखिए, काफी कमाल का, ये भी क्वेश्चन आपके लिए। 33वां प्रश्न कह रहा है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, चंडीगढ़, मिजोरम, सिक्किम या गोवा। तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य पूछे तो क्या लगाना है, सिक्किम लगाना है। ज्यादा पूछे तो उत्तर प्रदेश, ठीक है। बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले जिला का नाम पूछे तो पटना, सबसे कम जनसंख्या वाले जिला का नाम पूछे तो शिवहर, ठीक है। माँ सीता की जन्मभूमि कहाँ है, तो सीतामढ़ी, ठीक है। ये सारे प्रश्न आपको याद रखना है तथा यह भी याद रखना है कि सीतामढ़ी में माँ सीता की जन्मभूमि पे जो मूर्ति बनाया जाएगा वह कैसा मूर्ति रहेगा, तो विश्व का सबसे बड़ा मूर्ति रहेगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। 34वां प्रश्न के कारण प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म, यानी प्रथम बार फिल्म बना था जो रंगीन था, यानी जिस प्रकार से अभी पिक्चर कुछ खींचते तो पूरा रंगीन आ जाता ना। पहले क्या था कि एकदम सफेद आता, जैसे फिल्टर कभी आप लोग यूज करते होंगे तो फिल्टर जैसे ही लगा लीजिएगा ब्लैक वाला तो पूरा ब्लैक हो जाता है, उसी प्रकार से पहले फिल्म ही बनता था। लेकिन रंगीन में फिल्म कब से बनना स्टार्ट हुआ, यानी किसके द्वारा बनाया गया था, राजा हरिश्चंद्र, कृष्ण कन्हैया, सीता विवाह या सती सुलोचना। तो यहाँ पे है ना 34 नंबर प्रश्न, यानी प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सा फिल्म था। तो 34 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर मेरे साथियों क्या हो जाएगा, तो 34 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। कृष्ण कन्हैया जो था यह प्रथम भारतीय फिल्म ऐसा था जो रंगीन फिल्म था, ठीक है। चलिए बहुत कमाल। आइए 35वां प्रश्न पे चर्चा करते हैं आपके लिए। 35वां प्रश्न के कारण लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन थे, सत्यजीत राय, भानुमथैया, रविंद्रनाथ टैगोर, किरण बेदी। प्रश्न को समझिए, प्रश्न कर रहा है लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार के विजेता, यानी लाइफ टाइम अचीवमेंट जो हुआ था इसके ऑस्कर पुरस्कार के विजेता कौन थे। तो 35 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सत्यजीत राय। क्या हो जाएगा, सत्यजीत राय। आइएगा 36 नंबर प्रश्न पे। 36 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। देखिए वहाँ पे पूछा था, आप सभी को याद होगा, यानी भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछा था, लेकिन यहाँ पे वायसराय पूछे थे। तो गवर्नर जनरल पूछा था तो हम लगाए थे क्या, लॉर्ड माउंटबेटन लगाए थे, ठीक है। लेकिन वहाँ यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वायसराय पूछ रहा है। तो 36 नंबर पे हम क्या लगाएंगे, तो लॉर्ड कैनिंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे, लॉर्ड कैनिंग। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, याद रखिए। अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं 37 नंबर प्रश्न। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री है, यानी भारत की केंद्र सरकार में कौन सा ऐसे प्रथम महिला मंत्री बना हुआ था। श्रीमती शन्नो देवी, BS रमा देवी या अमृता राजकुमारी अमृता कौर या प्रिया हिमुरानी। तो यहाँ पे है ना 37 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, राजकुमारी अमृत
कौर, ठीक है। ये जो है यह केंद्र सरकार का प्रथम भारतीय महिला मंत्री थी, ठीक है। यहाँ पर 38वां प्रश्न देखिए कर, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात किया जा रहा है, प्रधानमंत्री की बात किया जाए तो हमें याद है इंदिरा गांधी, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी हुई थी, तो 38 का करेक्ट आंसर लगाएंगे श्रीमती सुचेता कृपलानी। क्या हो जाएगा, श्रीमती सुचेता कृपलानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो बस आप सभी से मैं बार बार यही कहूँगा कि वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। 39वां प्रश्न ये कह रहा है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, श्रीमती सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी या अन्य। यहाँ पर प्रश्न को समझिएगा, प्रश्न कह रहा है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, तो आप सभी को मैं कितना बार याद कराते आ रहा हूँ, श्रीमती प्रतिभा पाटिल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 40वां प्रश्न। 40वां प्रश्न कह रहा है कि भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जीवी मालवणकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उमेशचंद्र बनर्जी या अन्य। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष पूछे तो 40 का आपका करेक्ट आंसर क्या लगाना है, ए लगाना है, जीवी मावलंकर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आइए मेरे प्यारे साथियों 41वां प्रश्न पे चर्चा करते हैं आपके लिए। 41वां प्रश्न देखिए कह रहा है, शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय, यानी शतरंज जो एक प्रकार का खेल होता है, आप सभी को मालूम है, बहुत सारे बच्चे भी खेलते होंगे शतरंज, ठीक है। मुझे खेल उल से उतना इंटरेस्ट नहीं है इसलिए मैं नहीं खेलता हूँ, ठीक है। वो तो इसके प्रथम चैंपियन कौन थे, व्लादिमीर क्रैमनिक या ऑप्शन बी में करा मिला सुल्तान खान ने या विश्वनाथ आनंद ने या दिव्येंदु बरुआ ने। तो यहाँ पे 41वां प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, विश्वनाथ आनंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे साथियों 42वां प्रश्न पे चर्चा करते हैं। 42वां प्रश्न देखिए करा भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है, यानी भारत में ऐसा कब जो कागज रहित समाचार पत्र निकला था, हरिभूमि या यानी कौन सा समाचार पत्र था, हरिभूमि या द न्यूज टुडे या प्रभात खबर होगा कि प्रभात खबर होगा, प्रभाते होना चाहिए ख्याल से। तो यहाँ पे ना करेक्ट आंसर लिखें हमारा बी हो जाएगा, द न्यूज टुडे, जो भारत के प्रथम कागज रहित समाचार पत्र था, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइए इसी पर अगला प्रश्न पूछा हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, दोहरा शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है, दोहरा शतक बनाने वाला प्रथम भारतीय महिला। आप सभी को मालूम होगा कि पुरुष में यानी शायद रोहित शर्मा था या कौन था, आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे क्योंकि मुझे खेल से भी उतना इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। मिथाली राज, अंजुम चोपड़ा, अमिता शर्मा या पूनम देवी। प्रश्न काफी कमाल का कह रहे, दोहरा शतक बनाने वाली यानी लगभग 200 रन अकेले बनाने वाली प्रथम भारतीय क्रिकेटर महिला कौन थी, एक ही मैच में, ठीक है। एक मैच जब स्टार्ट होता है तो उसी में है ना शतक लगाना रहता है, शतक लगाते हैं तो 100 रन, डबल लगा लेते हैं तो दोहरा शतक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी ऐसी महिला थी जो एक मैच में दोहरा शतक लगाई हुई थी, तो 43वां प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, मिथाली राज। क्या हो जाएगा, मिथाली राज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए 44वां प्रश्न के काफी कमाल का ये भी क्वेश्चन कर रहा है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे कब शुरू हुआ था। आप सभी को मालूम है, जैसा कि पहले क्वेश्चन में बताया कि भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन है, तो द न्यूज टुडे। लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई, अगले प्रश्न में ये पूछ दिया, 23 जनवरी 2003 ईस्वी को, 13 जनवरी 2001 ईस्वी को, 3 जनवरी 2001 ईस्वी को, 9 जनवरी 2002 ईस्वी को। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर 44वां प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, 3 जनवरी 2001 ईस्वी को। चलिए अगला प्रश्न देखिए 45वां प्रश्न। 45वां प्रश्न करा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश डॉक्टर नागेंद्र सिंह, जीवी मावलंकर, जगदीश चंद्र बसु या आर के नारायण। तो यहाँ पे 45वां प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 45 का करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। क्या हो जाएगा, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। आइए 46वां प्रश्न पे चर्चा करते हैं। 46वां प्रश्न देखिए कह रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला कौन थे, प्रतिभा राय, जेके उदेसी या मधुकर जाफरी या अन्य। प्रश्न को समझिएगा, काफ़ी कमाल का ये क्वेश्चन है और काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है और आप सभी को हमारे हर एक पार्ट को करना है क्योंकि इंडियन जीके से हम लगभग 100 वीवीआई जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है वही क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 46वां प्रश्न कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला कौन थी, यानी रिजर्व बैंक में प्रथम बार जो उप गवर्नर यानी देखिए यहाँ पे उप गवर्नर जो बनी हुई थी यह कौन थी, प्रतिभा राय,
केजी उदेसी, मधुकर जाफरी या अन्य। तो यहाँ पे 46वां प्रश्न का करेक्ट आंसर आप लोगों का लगा ना बी, केजी उदेसी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केजी उदेसी। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। आइए 47वां प्रश्न पे चर्चा करते हैं। 47वां प्रश्न देखिए काफी कमाल का ये भी क्वेश्चन कह रहा है प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष है। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? श्रीमती सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, मीरा कुमार या विमला देवी। प्रश्न रिपीट क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन का रिपीट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। क्या कह रहा है? प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। तो 47 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मीरा कुमार। क्या हो जाएगा? मीरा कुमार। जो देखिए कुमार लगाओ लेकिन कुमारी थी, ठीक है। चलिए कोई ना। आइए 48वां प्रश्न कह रहा है भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? विष्णु देवी शाही, श्रीमती बेनी प्रसाद वर्मा, सरदार वल्लभ भाई पटेल या अन्य। तो आप सभी को मालूम है भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी का तो मूर्ति स्टेचू ऑफ यूनिट भी बना है। चलिए काफी कमाल। आइएगा अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। 49वां प्रश्न देखिए काफी पीवीआई क्वेश्चन कह रहा है भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय। भौतिक विज्ञान मतलब क्या होगा? फिजिक्स में प्रथम कौन से ऐसे भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? सीवी रमन या जे थॉमसन या ऑप्शन सी में कह रहा कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन डी में कह रहा मदर टेरेसा। तो यहाँ पे 49वां प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी वी रमन। ठीक है, सी वी रमन करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखिए, काफी कमाल का ये भी क्वेश्चन होगा आपके लिए, और इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न है कि चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, नील्स रिगबर्ग, फिनसेन या डॉक्टर हरगोविंद खुराना या ऑप्शन डी में कह रहा है अमृता सेन। ठीक है, तो इस प्रश्न का आप सभी को आंसर किस में बताना है? तो कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ताकि हमें मालूम चले कौन कौन से बच्चे शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास देखते हैं। गलत या सलत आप सभी को बताना है। ठीक है, ये नहीं सोचेंगे कि मैं बताऊंगा तो गलत हो जाएगा। तो ऐसा अगर आप अभी से ही सोचेंगे तो फिर आप बेहतर तैयारी नहीं कर सकते। इसलिए आप सभी ये इस चीज़ को छोड़कर जो आंसर आपको सही लगे उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। नए बच्चे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर लीजिए। कोई सजेशन हो तो आप लोग हमें बता सकते हैं, और आप हमें टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि वहीं पे आपको पीडीएफ दिया जाएगा। मैंने पीडीएफ डाउनलोड करना आप सभी को सिखा दिया हूँ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।